नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग ये अध्ययन सामग्री है घटना चक्र की, उसका आदिकाल से मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि कई लोग कह रहे थे मैम शुरू से इसको करा दीजिए। मैं सोची थी कि पहले ग्रामर करा दूँ, व्याकरण के पोर्शन, उसके बाद मैं इसको कराऊँ, लेकिन मैं साहित्य शुरू कर रही हूँ। तो चलिए आदिकाल पहले देखते हैं। इससे पहले जो है इसके बारे में डिटेल मतलब पूरे किताब में क्या है उसके बारे में छोटे छोटे डिटेल है, तो मैंने उसको छोड़ दिया है। डायरेक्ट मैं पूरा टॉपिक करा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आप लोग ज़रूर शेयर किया करें कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ें। चलिए आदिकाल का नामकरण पहले देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारणकाल कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधिकाल तथा चारणकाल कहा, मिश्र बंधु आरंभिक काल कहा, गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल कहा और राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत युग कहा। देखिए जितने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो स्टेटमेंट है, जो इन्होंने कहा है, अधिकतम जगहों पे उन्हीं को माना गया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भी स्टेटमेंट दिया है, जो भी अपनी वो व्यक्त किया है, उसी को माना गया है। तो चलिए आदिकाल का नामकरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल का नामकरण आदिकाल ही करते हैं। इसे अत्यधिक विरोधों तथा क्या है एवं व्याघातों का युग कहा गया है। देखिए ये वाला पेज थोड़ा सा ब्लर हो गया, आगे का सारा क्लियर है, तो आप लोग मैं जो बोल रही हूँ वो देखिए, वो ध्यान से सुनिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, बीजवपन काल क्या है। ये प्रश्न बनते हैं कि किसने क्या नाम दिया है आदिकाल को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अभ्रंश काल या पुराने हिंदी का काल कहा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अभ्रंश काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा। कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा। रामाशंकर शुक्ल रसाल ने अंधकाल तथा बाल्यावस्था काल कहा। हरिश्चंद्र वर्मा, डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्यिक प्रवृत्ति के 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। देखिए जो 12 साहित्य इनके थे उसके आधार पर यह आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। और देखिए वो कौन कौन से हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निर्दिष्ट 12 ग्रंथ देखिए, विजयपाल रासो जिसकी रचना किसने की है, नल सिंह ने। हमीर रासो सारंगधर द्वारा कृत है, इनका नाम सारंगधर भी कहा जाता है, ये सारंगधर भी कहा जाता है। और कीर्तिलता और कीर्तिपता का ये विद्यापति ने लिखा है। विशल देव रासो नरपति नाल ने। दलपति विजय ने लिखा है खुमाड़ रासो। देखिए और देखिए जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई है। परमाल रासो जगनिक की है। और देखिए जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। ये मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं कि किन आधारों पर रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा था। और विद्यापति की पदावली विद्यापति कृत है और अमीर खुसरो की पहलियाँ अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। अब देखो उपर्युक्त ग्रंथों रचनाओं में से विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका को शुक्ल जी ने साहित्यिक पुस्तकें कहा है, जो अपभ्रंश भाषा में, किस भाषा में है, अपभ्रंश भाषा में। शेष 8 पुस्तकों को शुक्ल जी देश भाषा की पुस्तकें कहते हैं। उपर्युक्त ग्रंथों में विशल देव रासो तथा कुमार रासो परवर्ती ग्रंथ सिद्ध हो चुके हैं। हमीर रासो अप्राप्त ग्रंथ तथा जयचंद्र प्रकाश एवं जयमयंक जयचंद्रिका जो है नोटिस मात्र है। अगला देखिए आदिकाल की सामान्य विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। राहुल सांकृत्याय के अनुसार कविताओं में 3 तरह की प्रवृत्तियां मिलती हैं, अध्यात्म या रहस्यवाद, निराशावाद और युद्धवाद या वीर रस। अगला देखते हैं, देखिए पॉइंट इसमें विशेषताओं में भावपक्षी विशेषताएं, आदिकालीन काव्य रूढ़ियाँ और कला पक्षी। तो उसमें आप देखिए भावपक्षी में युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है, श्रृंगारिता हुआ है। ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, आप आदिकाल की मुझे कुछ विशेषताएं बताइए, तो आप क्या बताएंगे। युद्ध का सजीव वर्णन, श्रृंगारिता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है, दरबारी साहित्य काव्य तथा राष्ट्रीय चेतना की अनुपस्थिति, रासो ग्रंथों की प्रचुरता, वीरों की गाथाओं तथा ऐतिहासिक प्रामाणिकता का अभाव, प्रकृति का आलम्बन तथा उद्दीपन, दोनों रूपों में चित्रण तथा कथानक रूढ़ियों और परस्पर विरोधी काव्य प्रवृत्तियों का समाहार। आदिकालीन काव्य रूढ़िया में नायक के मार्ग में शैतानी शक्तियाँ, पक्षियों के माध्यम से कथा संवाद की योजना, पक्षियों और पथिकों द्वारा संदेश प्रेषण और नायक का पराशक्तियों से आशीर्वाद व सहयोग। अगला देखते हैं कला पक्षी में क्या है। इसमें है प्रबंध एवं मुक्तक काव्य और क्या है अपभ्रंश, डिंगल पिंगल, मैथिली, खड़ी बोली का भाषा का प्रयोग, वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता, दोहा, सोरठा, छप्पे, तोटक, गाथा, गाहा इत्यादि छंदों का प्रयोग। और देखिए अतियुक्ति तथा अतिशयोक्ति अलंकारों की भी प्रधानता रही है आदिकाल में। अगला देखते हैं आदिकाल की प्रारंभिक तथा अंतिम सीमा, क्या क्या माना गया, इसमें भी अलग अलग मत हैं।
देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आरंभिक सीमा और अंतिम सीमा क्या माना है, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी मतलब विक्रम संवत 1050 से ये देखिए 1318 ईस्वी विक्रम संवत 1375 तक मानते हैं, और यही माना जाता है आदिकाल का समय 1050 से 1375 तक। ठीक है, अगला देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या माना सन 700 ईस्वी से और 1400 ईस्वी तक। गणपत चंद्र ने 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। राहुल सांकृत्यायन ने 760 ईस्वी 8वीं शताब्दी मानते हैं और 1300 ईस्वी से तक। अब देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या माना है, विक्रम संवत 750 से विक्रम संवत 1375 तक मानते हैं। अब हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा के संबंध में विद्वानों के कथन क्या क्या हैं। और देखिए नामवर सिंह ने हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग ग्रंथ से यह देश धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं शताब्दी तक जाते जाते अपभ्रंश के सहारे ही पूर्व और पश्चिम के प्रदेशों ने अपनी अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर दिया। और देखिए राहुल सांकृत्यायन हिंदी काव्यधारा ग्रंथ से वस्तः ये सारी आधुनिक भाषाएं 12वीं-13वीं शताब्दी में अपभ्रंश से अलग होती दिख पड़ती हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ग्रंथ से यह विचार अपभ्रंशों को पुरानी हिंदी कहना भाषा शास्त्रीय और वैज्ञानिक नहीं है। जहाँ तक नाम का प्रश्न है, गुलेरी जी का सुझाव पंडितों को मान्य नहीं हुआ। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, परंतु जहाँ तक परंपरा का प्रश्न है, निसंदेह हिंदी का परवर्ती साहित्य अपभ्रंश साहित्य से विकसित हुआ है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ से इनकी ये क्या है, ये बुक जो है, ये किताब हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल विक्रम संवत 1050 से लेकर विक्रम संवत 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जा सकता है। अब देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रारंभ मगही भाषा में उन सिद्धों की कविताओं में हुआ जिन्होंने बौद्ध धर्म के वज्रयान सिद्धांत का प्रचार 8वीं शताब्दी से करना प्रारंभ किया। ये सिद्ध संख्या में 84 माने गए हैं। अगला देखते हैं पॉइंट। अब आते हैं देखिए आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थीं। इसमें देखिए हिंदू सत्ता का धीरे धीरे क्षय, इस्लाम का धीरे धीरे उदय, देसी राजाओं के मध्य कलह व युद्ध, केंद्रीय शासन का अभाव, राष्ट्रीयता का अभाव, जनता में राजनीतिक चेतना का अभाव, ये क्या थे, इसकी राजनीतिक परिस्थितियां थी। अब देखिए धार्मिक परिस्थितियां क्या थी। धर्म के अनेक पंथ संप्रदाय देखे गए। बौद्ध जैन वैष्णव सभी अपने वास्तविक आदर्शों से दूर थे। निश्चित साधना पद्धति का अभाव था। अब देखिए अब आए सामाजिक परिस्थितियाँ। कितना अच्छा पॉइंट दिया हुआ है। मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी, जब मैं इसको खरीदी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं सोचा कि मैं इसका कंटेंट आप लोग को दूंगी और आप लोग को पढ़ाऊंगी, तो इसलिए मैं ये कर रही हूँ। जनता शासन व धर्म दोनों से निराश्रित, जाति पाति तथा वाय आडंबर, अंधविश्वास, स्त्रियों की दशा शोचनीय, बहुपत्निक प्रथा व विलासिता, सामान्य जन अशिक्षित, सामंती वीरता व वंश कुलीनता। ये ऐसा बुक है ना, इससे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको ना मिले, और ये चाहे छोटा परीक्षा हो या बड़ा परीक्षा हो, उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आदिकालीन सामंती मूल्य क्या है इसका, स्त्री की अवधारणा में धर्म के ऐहिक रूप में और राज दरबार के ऐश्वर्य चित्रण में। अगला पॉइंट देखते हैं, आदिकाल की विभिन्न साहित्यिक धाराएं क्या हैं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, डिंगल साहित्य, पिंगल साहित्य, फागु साहित्य, लौकिक साहित्य, श्रृंगारिक मनोरंजन साहित्य और गद्य साहित्य, ये सारे पॉइंट आगे दिए हुए हैं। अब देखते हैं सिद्ध साहित्य में क्या है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या है, सिद्धों का संबंध पहले तो किससे है, बौद्ध धर्म से, और किस शाखा से है, महायान शाखा से। कालांतर में महायान, वज्रयान तथा सहजयान दो उपविभागों में विभक्त होकर सिद्ध कहा जाने लगा। सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, 84 मानी जाती है। सिद्धों का प्रधान केंद्र श्री पर्वत था। ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई लाइन नहीं है जिसे प्रश्न बनाना हो। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विद्यापीठ, विश्वविद्यालय इत्यादि इनके केंद्र थे। साधन देखिए, साधन समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप और मंजूश्री मूलकल्प सिद्धांतों की सिद्धांत चर्चा के प्रमुख ग्रंथ हैं। अब राहुल सांकृत्यायन अपने ग्रंथ हिंदी काव्यधारा के आरंभ में कहते हैं, हमारे मध्यकालीन कवियों ने अपना नाता सिर्फ संस्कृत के कवियों से जोड़े रखा, जिसमें हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की यह महत्वपूर्ण कड़ी काव्य परंपरा में से टूटकर अलग जा पड़ी। अगला देखते हैं। अब आइए, सिद्धों की रचनाएं मुक्तक शैली में है। देखिए इनके साहित्य को 3 भागों में बांटा गया। किसके साहित्य को, सिद्धों के। नीति आचार में उपदेशात्मक, साधना संबंधी, रहस्यवादी। सिद्ध काव्य दोहा कोश तथा चर्यापद के रूप में भी उपलब्ध हैं। सिद्ध साहित्य के संपादक देखिए, बिंडल, महामहोपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री, बौद्धगान ओ दुआ है,
और डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह के ले साहब मिस्तोक्स नामक फ्रांसीसी ग्रंथ में, प्रबोध चंद्र बागची दोहा कोश, राहुल सांकृत्यायन हिंदी काव्यधारा द्वारा 1945 ईस्वी में। अब देखिए दोहा कोश, दोहा छंद में जिसमें स्थान स्थान पर चतुष्पदियों की ये कड़वकबद्ध शैली का प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा पश्चिमी अपभ्रंश से प्रभावित है। इसमें मतों का खंडन मंडन है। सरहपा, कढ़पा, तिलोमा आदि के दोहा कोश प्राप्त हुए हैं। मूलतः इसकी भाषा अपभ्रंश है। ठीक है, अब आते हैं चर्यापद। ये किसके बारे में था? दोहा कोश के बारे में। चर्यापद क्या है? ये गेय है जिन्हें विभिन्न राग रागिनियों में गाया जा सकता है। चर्या का अर्थ है चरित या दैनंदिनी कार्यक्रम का व्यवहारिक रूप। इसमें सिद्धों की मनोस्थिति प्रतीकों के द्वारा व्यक्त है। चर्या पदों का संकलन मुनिदत्त ने किया जिसकी भाषा पूर्वी अपभ्रंश है। अब आते चर्या पदों में संध्या या संधा भाषा का प्रयोग हुआ है जो दृष्टिकूटों में है और इनके दोहरे अर्थ हैं। मूलतः इसकी भाषा अवहट है। सिद्धों की रचनाओं में शांत तथा श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। प्रथम सिद्ध सरहपा सरहपाद माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं प्रथम सिद्ध? सरहपाद या सरहपा माने जाते हैं। अब राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 84 सिद्धों के नाम तथा उनके वर्ग या वर्ण देखिए। कायस्थ में ये कायस्थ वर्ग या वर्ण है, लुईपा और कढ़पा माने जाते हैं। ब्राह्मण में सरहपा, शांतिपा, नागार्जुन, नारोपा, तिलोमा, भद्रपा, डोंगीपा, कुकुरीपा, धर्मपा, जालंधरपा, पंकजपा, लुचिकपा, जयानंद, नागबोधिपा और भलिपा। ठीक है, ये कुछ के नाम है, सारे के नाम नहीं है। अब आइए क्षत्रिय में देखिए कौन कौन था। ये थे डोम्बीपा, सब्रपा, भल्लपा, घंटापा। शूद्र में कंकालीपा, खड़गपा, थगनपा, सलिपा, छत्रपा, तंधेपा, कुचिपा, महिपा, राहुलपा, धोकरिया, चेलुकपा, निर्गुड़पा, भिखनपा, कलकलपा, धौलिपा, कपालपा, सर्वभक्षपा, पुतुलिया, अनंगपा। अब राजकुमार में कौन थे? चौरंगीपा, बिड़ापा, कंकड़पा, भुसुकपा, किलपा, कुकालिया। अब देख मछुआरा में कौन था? मीनपा था। तत्वा में तंतिपा, चर्मकार में चमरीपा, पन्हपा, गृहपति में अजोगीपा, धोबी में धोबीपा, लकड़हारा में अचिंतपा, राजा में इंद्र भूति सागरपा, दरिकपा। अगला देखिए वणिक में मेकोपा, लोहार में कमरीपा, डोम में जोगीपा, चिड़िमार में गुंडरीपा, कहार में चरपटीपा, कृष्णधित्र वणिक में भलीपा। अब आगे है योगिनी में मणिभद्रा या गृहदासी, मेखलापा गृहपति कन्या, कनकलपा गृहपति कन्या, लक्ष्मीकरा राजकुमारी, मतलब ये इतनी महिलाएं भी थी उसमें, दर्जी कंतालिपा, वैश्य में उधलिपा। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि शेष 16 सिद्धों का वर्गवर्ण नहीं दिया गया है, जिनके नाम इस प्रकार है, जिनके जो है वर्गवर्ण पता नहीं चलते हैं। लीलापा, बिरूपा, गोरछपा, कड़रीपा, दोखंगदीपा, कालपा, कमरीपा, भदेपा, नलिनपा, कुठालीपा, घरवरीपा, मेदनीपा, कुमरीपा, चंपाकरपा, चवरिया और समुदपा। अब अगला देखते हैं विशेष तथ्य। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 3 महिलाओं योगिनियों को बताते हैं, मलिभद्र या मणिभद्रा, मेखलापा और कनकलापा। ये कौन है? 3 महिलाओं या योगिनियाँ कहा जाता है इनको। डॉक्टर राम कुमार वर्मा सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 4 योगिनियों को बताते हैं, मणिभद्रा, मेखलापा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा। 84 सिद्धों में सभी वर्ग के साधक थे। सबसे अधिक संख्या शूद्रों की, फिर ब्राह्मणों की थी। अब देखिए 84 सिद्धों में राजा, राजकुमारियाँ, गृहपति कन्याएं, महिलाएं भी थीं। सिद्धों का विवरण राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत के सरशक्य विहार के 5 प्रधान गुरुओं की ग्रंथावली सरशक्य बकुम्बुम के सहयोग से दिया। बच्चन सिंह के अनुसार सरहपा को काया कृच्छ साधना काम में न थी, उन्होंने सहज मार्ग पर बार बार बल दिया है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा आदिम सिद्ध थे। कौन सिद्ध थे? आदिम सिद्ध थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए प्रमुख काव्य पंक्तियाँ क्या है? जय पचक की झाड़े किय, जय परोख अंधार मधिय, जय रग्गा वियोई मुति ता सुंग सिलाह। अब गुरु उय से अमीय रसुधाव उड़ पियहु जेहि, पंडिय सल सत्त बखाड़ई देय बुस बसत न जाड़ई। अब देखिए घोर अंधोरे चंद मणि जिम्मी उज्जव करे, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल चियरा साबे मोकल। अब सहजेड़ी चल जोड़ किय समर सेड़िय मडरा। अब देखिए सरहे गहिर मग अहिया, घर घर खज्जय सहजे रज्जय किज्जय राज रा बिराऊ। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा की रचनाएं कायकोश, अमृत वज्रगीति, चित्रकोश, अज वज्रगीति, डाकिनी, गुहिया वज्रगीति, दोहा कोश,
उपदेश गीत, सरहपाद गीतिका, बसंत तिलक, दोहाकोश इत्यादि। अब एक प्रथम सिद्ध तथा हिंदी के प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने घोषित किया किसको? सरहपा। देखिए सरहपा या सरहपाद, सर, सरोज, ब्रज, इतने सारे इनके नाम लिए जाते हैं। देखिए सरहपाद, सर, सरोज, ब्रज। इसमें देखते हैं, देखिए इनको किसने माना है सरहपाद को प्रथम सिद्ध साहित्य? ये राहुल सांकृत्यायन ने घोषित किया था। सरोज, ब्रज, राहुल भद्र, सरोरु, पाद, सरह, पद्म, वज्र, सराज, ब्रज, सरोज, भद्र इत्यादि नाम भी इनके हैं। अगला देखते हैं, निवास स्थान। नालंदा के निवासी थे कौन? सरहप्पा। ये नालंदा के निवासी थे। सहजान के प्रवर्तक सरहप्पा माने जाते हैं, जबकि सहज धर्म का प्रचार्य किसको माना जाता है? आचार्य लुइपा को माना जाता है। सर्वाधिक चर्चित रचना दोहाकोश है, किसकी? सरहप्पा की। बौद्ध परंपरा में होने के कारण इन्हें राहुल भद्र तथा वज्रयानी होने के कारण इन्हें सरोज ब्रज कहा गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार सरहप्पा के दृष्टिकोणों का रूपरेखा सहज या संयम, पाखंड और आडंबर विरोध, गुरु सेवा और क्या है? सहज मार्ग और महासुख की प्राप्ति। अब देखिए सरहप्पा के शिष्य, सरहप्पा के शिष्य कौन थे? सबरपा थे। ये लुइपा के गुरु थे। किसके थ्रू? सबरपा लुइपा के गुरु थे और सरहप्पा के शिष्य थे। इन्हें महाराज धर्मपाल का समकालीन माना जाता था। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा का समय 760 ईस्वी स्थिर किया, जो सर्वमान्य भी है। बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई देता है। संत साहित्य का भी सरहप्पा में दिखाई देता है। इन्होंने ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणवाद का विरोध किया। ये देखिए विनय तोष भट्टाचार्य इन्हें बंगला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कौन मानते हैं? विनय तोष भट्टाचार्य। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि इनकी रचनाओं को कड़वकबद्ध नहीं माना जाता है। सर्वप्रथम कड़वकबद्ध शैली में स्वयंभू ने रचना की थी। अगला पॉइंट देखते हैं। अब आते हैं इनके सबरपा के बारे में। अभी तक ने हमने किसका पढ़ा? सरहप्पा के। अब देखेंगे देखिए इन्हें सरहप्पा का शिष्य लुइपा का गुरु तथा राजा धर्मपाल का समकालीन एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आचार्य माना जाता था। किन्हें? सबरपा को। चर्यापद में इनकी रचनाएं संकलित हैं। चर्यापद एक ऐसा गीत है जो प्रायः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। प्रमुख काव्य पंक्तियां कौन है? छाड़ू छाड़ू माँ मोहा विषम दंदोली और हेर ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतोला। अब देखिए सबरपा के शिष्य इनका समय राहुल सांकृत्यायन ने 830 ईस्वी माना। और सिद्धों में सब ये लुइपा के बारे में देखिए, सबरपा हो गया, सरहप्पा हो गया। अब हम लुइपा इनके मतलब ऐसे बस थोड़ा सा मात्रा उतराव का इधर उधर करके नाम रखा जाता है कि कोई लुइपा कहता है, कोई लुइपा कहता है, कोई लुइपा कहता है। अब देखिए ये सबरपा के शिष्य थे। इनका समय राहुल सांकृत्यायन ने 830 ईस्वी माना। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया कि सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना गया है? तो है लुइपा। ऊंचा स्थान मतलब सम्मान में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सिद्धों में इनको प्रथम स्थान दिया है। और देखिए चर्या विनिश्चय ग्रंथ में इन्हें सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया गया। इन्हें राजा धर्मपाल का लेखक माना जाता है। अब देखिए प्रमुख काव्य पंक्तियाँ, इनके भी प्रमुख काव्य पंक्तियाँ हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये पंक्तियाँ। का तरुवर पंच बिडाल चंचल चिए पैठो काल भाव न होई अभाव रजाई ऐसे संबोहे को पति आई। ये पॉइंट, ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं बार बार पूछे गए हैं। अब राहुल सांकृत्यायन के अनुसार लुइपा की रचनाएं अभिसमय विभंग, तत्व स्वभाव, दोहाकोश और बुद्धोदय भगवत अभिसमय और गीतिका किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। अगला पॉइंट देखते हैं। अब आते हैं कढ़पा। कढ़पा के बारे में देखिए, ये जालंधरपा के शिष्य थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कढ़पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। गीतिका, महाढूढ़न, बसंत तिलक, वज्रगीत इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए काव्य पंक्तियाँ इनके। आगम बेय पुराणे ही पड़ी माड़ वहंती एकड़ किज्जड़ मंत्र तंत दृढ़ धड़ी कई लई केली करंत जिमि लोड़ बिलज्जय पढ़िए ही तिमि हारड़ी लय चित नगर बाहिरे डोंबी तुहरी कुड़िया छई छड़ गई सल साहावे सूद भावा भाव बलाग न छूद एवं कार दृढ़ बाखोर मेडियू विवीह व्यापक बांध तोड़िए। ये सारी इनकी पंक्तियां हैं किनकी? कढ़पा की। अब आते हैं डोंबिपा। बिड़पा और बिरपा के शिष्य थे। इन्हें डोंबिपा भी कहा जाता है। रचना डोंबी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश। काव्य पंक्तिका गंगा जौना माजे रे बहई नाई सदगुरु
देखिए, गंगा जमुना माझे रे बहई नाई और सदगुरु पा पये जाई पुरु जिड़ौरा, ये इनकी काव्य पंक्तियाँ हैं। किन की? डोम्बिपा की। अगला देखते कुछन सिद्ध कवि तथा उनकी काव्य पंक्ति का। देखिए, भूसुकपा का दिया है, डही जो पंच पाडड़ ई दिवसा डठा और कुकुरिपा ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग, तंतिपा का बेंग संसार बाढ़ हिल जा, दुहिल दूध के बेटे समा बलद बिजायल गविया बाजे पिटा दोहिए एतिना साझे, बिरुपा एक से सुंडनी दुई धरे सांध चीड़ा बाल कल वारुड़ी बांध। अगला देखते हैं, शांतिपा तुला धूड़ी धूड़ी आंसू रे आंसू आंसू धूड़ी धूड़ी रिखर सेसु तिलोपा जिमि विष भखई विषय पलूता, गोरक्षपा का सरतस पौना रहे निरंतर महारसी जे काया अभियंतरी, कमरिया का सोने भारती करुणा नावी रुआ तो ही नाविक ठाई। इसको मैं देखिए ऐसे कर दे रही हूँ, आप लोग ऐसे वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। अब देखिए, राहुल सांकृत्यायन सहज गीत को भूसुकपा की रचना बताते हैं। अमृत सिद्धि दोहा को कर्म चंडलिका विरूपगीतिका इत्यादि को विरूपा की रचना मानते हैं। सिद्ध साहित्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सिद्ध साहित्य में रहस्यवाद का बीज मिलता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है कि गोरक्षपा को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिद्धों के संप्रदाय से वज्रयान की परंपराओं में विशेष संशोधन करते हुए नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। शांतिपा अपने पांडित्य के कारण कालिकाल सर्वज्ञ भी कहे जाते हैं। अब देखिए, सिद्ध कवियों के नामों में पा शब्द का जोड़ना आदर सूचक है। संध्या और संध्या भाषा नाम मुनिदत्त अय्य वज्र द्वारा दिया गया है। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों की उदित रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तंत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा में पहुंचा। वज्रयानियों की योगतंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषतः डोमनी रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। वज्रयान में महासु या महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनबद्ध स्त्री पुरुष या रिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई। अब देखिए 6 पॉइंट है, कौल कपालिक वज्रयानियों से निकले हैं। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। सिद्धों में सबसे पुराने सरय या सरोज वज्र भी नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया। अब देखिए सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। गुरु महात्म्य, जीवन का आशावादी संदेश, तंत्र साधना, उल्टी साधना, परावृत्ति का उल्लेख, पंचमकार, 5 मकरादि, मत्स्य, मांस, मध्य, मुद्रा और मैथुन उचित माने गए। अगला देखते हैं, रहस्यात्मक अनुभूति, भाव्य आडंबरों, पाखंडों, सामाजिक कुरीतियों, जाति पाति, वर्ण भेद का विरोध, सहज साधना, सुख भोग की वकालत। अलग देते हैं नाथ संप्रदाय, नाथ साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। सिद्धों की वामार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठयोग साधना प्रारंभ हुई। नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास। राहुल सांकृत्याय के अनुसार नाथपंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए। देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथपंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं सदी से 14वीं शताब्दी के अंत तक है। नाथपंथ से ही भक्ति काल के संतमत का विकास हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। संधि काल के उत्तरार्ध में सिद्धों के वज्रयान की सहज साधना नाथ संप्रदाय के रूप में पल्लवित हुई। और नाथ संप्रदाय की साधना के तत्व कौन कौन से हैं? वैराग्य, इंद्रिय विग्रह, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, मन साधना, नाड़ी साधना, कुंडलिनी, जागरण, 6 चक्र भेद, सूरत शब्दयोग, शून्य साधना इत्यादि। और देखिए नाथपंथ के प्रमुख कवि कौन है? गोरखनाथ। और गोरखनाथ आपको पता है गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है, जहाँ के हमारे ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहने वाले हैं। तो देखिए ये गोरखनाथ उस समय विद्वानों के अनुसार गोरखनाथ के बारे में देखिए राहुल सांकृत्यायन 845 ईस्वी से 9वीं शताब्दी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी। इन्होंने इसका माना कि कब से कब तक था,
नाथ साहित्य पीताम्बर दत्त बड़वाल ने 11वीं शताब्दी माना, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी माना और रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज चौहान के क्या बताया, समय का बताया। अब देखिए गोरखनाथ की रचनाएं तथा उनके वर्णीय विषय देखिए। पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार सबदी, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, रोमावली, मच्छिंद्र गोरख बोध, ज्ञान तिलक, आत्मबोध, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा आदि। अब देखिए गोरखनाथ के संस्कृत भाषा के ग्रंथ कौन कौन से थे? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, बैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि इत्यादि। गोरखनाथ की रचनाओं के बड़े विषय: गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, निवृत्ति मार्गी, जीवन दर्शन, शून्य समाधि, नित्य साधना इत्यादि। अगला देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के ग्रंथ: विराट पुराण, योगेश्वरी सारणी, गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, गोरखनाथ की वाणी इत्यादि। सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती है और योग धारा काव्य साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती है। गोरखनाथ की हठ योग साधना, ईश्वर उपासना, केवाय विद्वानों, मूर्ति पूजा, बौद्धवाद को छोड़कर ईश्वर घट के भीतर ही ईश्वर प्राप्ति को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षक था। अब देखते हैं, ये मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा। किन्हें? नाथपंथियों को। इनको किसको? गोरखनाथ को। ये नाथ साहित्य के आरंभकर्ता एवं हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ, जालंधर नाथ और चरपट नाथ तथा नागार्जुन नाथ व सिद्धों दोनों में गिने जाते हैं। किसमें? नाथ व सिद्धों दोनों में ये लोग गिने जाते हैं। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरख बानी शीर्षक से किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नागरी प्रचार सभा काशी के सौजन्य से नाथ सिद्धों की बानियाँ शीर्षक पुस्तक का संपादन किया। अब देखिए द्विवेदी जी के अनुसार इन्होंने वज्रयान सिद्धों की पुस्तक रत्नाकर जोपम की कथा के आधार पर राहुल संकीर्तन 9वीं शताब्दी का मानते हैं। गोरखनाथ की भाषा सदुखड़ी है, जो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। इन्होंने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। हिंदी साहित्य में उन्होंने 6 चक्रों वाले योग मार्ग का प्रवर्तन किया। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रुखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव है। गोस्वामी तुलसीदास की युक्ति है, गोरख जगाए जोग भगति भगाए लोग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है कि किसकी युक्ति है? गोरख जगाए जोग भगति भगायो लोग। अगला देखते हैं, कबीर की युक्ति क्या है? सिद्ध चहुरा सिंह माइया मही खेला, नावय नाथ सूरज अरु चंदा। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए सहज मार्ग की व्यवस्था करने का शक्तिशाली प्रयोग गोरखनाथ ने किया। अब 9 नाथों के नाम देख लीजिए, कौन कौन है? गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नागार्जुन, हरिश्चंद्र, भीमानाथ, चरपट, मलयाज, जड़ भरत, सत्यनाथ, गोरखनाथ, जालंधर। ये पूछे जाते हैं परीक्षा में कि कौन 9 नाथों में सम्मिलित नहीं है। 9 नाथों के नाम दे दिए जाते हैं, इनमें से किसी का होता है, किसी का नहीं होता। 3 होता है, 1 नहीं होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिनाथ, मतलब कि इन्होंने अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है। तो रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहरीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतीनाथ, गोपीनाथ नाथ। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों का ही यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। आदिनाथ के 2 शिष्य माने जाते हैं, कौन? मत्स्येंद्रनाथ और जालंधरनाथ। दोनों की अलग अलग शिष्य परंपराएं हैं। देखिए गोरखनाथी संप्रदाय, इसमें देखिए संतनाथी, धर्मनाथी, रामपंथ, नटेश्वरी, कपिलानी, वैरागी, माननाथी, आदुपंथ, पागलपंथ, यही ध्वजपंथ और कन्नड़ और गंगानथी। ठीक है, अब आएंगे इसके बाद है नाथपंथ की विशेषताएं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। थैंक यू सो मच।